तो अब हम एनसीईआरटी का ये टॉपिक देखेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। यहाँ पे बेसिकली बताया क्या गया है कि जो नेमाटोड्स होते हैं वो पैरासिटाइज करते हैं बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जनरली होता क्या है कि जो इस केस में जो नेमाटोड है, मेलोडीजिनी इनकॉग्निशिया, ये रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट करते हैं और उनके रील्स को, यील्ड जो है उनकी, उसको रिड्यूस करते हैं। तो नॉवल स्ट्रेटजी क्या है, नई हम लोगों ने तो इसे काउंटर करने के लिए एक आरएनए इंटरफेरेंस जैसे हमने एक मैकेनिज़्म बनाया। ये हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में काम करता है, अलग अलग वेज में काम कर सकता है, लेकिन ये हर इसमें होता है एज अ सेलुलर डिफेंस। तो ये देखना ज़रूरी है कि ये एक सेलुलर डिफेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये जनरली क्या करता है कि किसी जो भी हमारा जो नेमाटोड है, नेमाटोड इन द सेंस जो भी अटैक कर रहा है, वो कैसे काम करता है कि वो पहले अपना फिर जाएगा होस्ट के अंदर, फिर वहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से फिर वो आगे जाके प्रोटीन बनाता है। जैसे कि ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है तो यहाँ से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो उससे ये अटैकर है अपना, जो भी पेस्ट या इंसेक्ट, जो इंसेक्ट नहीं कहेंगे, पेस्ट है, उससे ये एमआरएनए बनाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड होगा एमआरएनए बनेगा सिंगल स्टैंडर्ड, और उससे फिर वो प्रोटीन बनाएगा। तो उससे जो प्लांट की यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो इसे काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, इसे काउंटर करने के लिए हमने एक मैकेनिज़्म बनाया, जिसके हम बारे में हम पहले आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन जनरल बात करते हैं कि ये पहले काम कैसे करेगा। तो जनरली होगा क्या कि ये जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये वाला जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो एमआरएनए बनाएगा। तो उस एमआरएनए को काउंटर करने के लिए जनरली होता है कि जो ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए है, यही वाला है ये, इसके ऊपर हम मतलब एज अ प्लांट या एनिमल या फिर कोई भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाती है, जो कि जाके इससे बाइंड कर जाता है। तो फिर ये बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड, बन जाएगा एमआरएनए, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा। और अगर डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गया तो फिर ये प्रोटीन कैसे बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन कैसे बनता है, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए पे जब भी राइबोसोम जाके चिपकेंगे, उसके बाद वो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम जाके चिपक ही नहीं सकते, तो फिर वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो जो अपना नेमाटोड है वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इस इन्फेक्शियस एमआरएनए पे हमने एक एंटीसेंस या फिर सेंस स्ट्रैंड, जिसकी हम बात करेंगे उसके बारे में, एंटीसेंस या सेंस स्ट्रैंड एमआरएनए हमने उस पर चिपकाया, जिससे इसके फंक्शनिंग को हम लोगों ने रोक दिया। तो वो जनरली साइलेंस कर दिया, या रोक दिया मतलब साइलेंस कर दिया, जिससे आगे ट्रांसलेशन आगे नहीं होगा। तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, इसका जो सोर्स है, उसका सोर्स कभी कभार वायरस भी हो सकता है, या फिर मोबाइल जेनेटिक ट्रांसपोजोन्स भी हो सकता है। कभी कभार वायरस भी हो सकता है या ट्रांसपोजोन्स भी हो सकता है। वायरस क्या, वायरस है, ये सेल है, सेल के अंदर वायरस ने एंट्री मारा, अपना एमआरएनए रिलीज़ किया, वो जाके इस जो इन्फेक्शियस है उसके एमआरएनए पे जाके अटैच हो गया, तो दोनों बन के डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गए, और फिर प्रोटीन आगे बना ही नहीं। ये केस हो सकता है वायरस का। और जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है, ट्रांसपोजोन्स, ये दो टाइप के होते हैं ट्रांसपोजोन्स, जिन्हें मोबाइल जेनेटिक या जंपिंग जीन्स भी बोल सकते हैं। ट्रांसपोजोन्स ये दो टाइप से काम कर सकते हैं। एक समझ लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मतलब ये डीएनए है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ट्रांसपोजोन है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चला गया, मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो वो ऐसे जाएगा। दूसरा प्रोसेस वो क्या, दूसरा पाथ क्या वो फॉलो कर सकते हैं, वो यहाँ से ऐसे आ सकता है। उसने एमआरएनए बनाया, फिर एमआरएनए बनाने के बाद उसने वापस डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, और फिर वो यहाँ पे आके वापस चला गया, ऐसे वो चला गया। तो इस पाथ को हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी बोल सकते हैं।